क्या स्पीड फ्रेम डिपेंडेंट होती है? इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लो एक कार है हमारे पास और किसी मोमेंट पर जब हमने उसको देखा तो वो 10 मीटर पर सेकंड से टुवार्ड्स ईस्ट मूव कर रही है। तो मैं कहूँगा इस मोमेंट पर जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन है ईस्ट। लेकिन अगर इसी मोमेंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोली जाए, ठीक है, जिसके ऊपर एरो लगा हुआ वो वेलोसिटी को, विदाउट एरो स्पीड को डिनोट कर रहा है, तो इस टाइम पे अगर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात कहूँगा तो वो होगी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पार्टिकल की वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मात्र है, ठीक है। और क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट होती है, जो वेलोसिटी है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगी, ठीक है। फ्रेम पे डिपेंड करेगी हमारे पास, कैसे निकालेंगे 1 की 2 के रेस्पेक्ट में, हाँ 2 की 1 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन रिलेटिव से v2 माइनस v1 से। तो क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट है तो ऐसे में इसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा। क्लियर? तो एक ही पार्टिकल की स्पीड जो है हमारे पास वो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाऊं कि इसी कार को, कि मान लो एक और कार देख रही है, ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास कार ए जा रही है इसको एक कार में बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर देखे और एक ग्राउंड पे एट रेस्ट वाला ऑब्जर्वर अगर देखे, तो इस रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को कार ए की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बी वाले ऑब्जर्वर को मान लो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ ही। तो कार बी वाले हमारे पास ऑब्जर्वर को इस कार ए की वेलोसिटी जो है, कार ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये कितनी नज़र आएगी? 0 नज़र आएगी। तो एक ही कार को बी वाला ऑब्जर्वर देख रहा है तो वेलोसिटी 10 नज़र आ रही है, तो स्पीड भी इस टाइम पे 10 है। और इसी कार को जब हमारे पास ग्राउंड पे खड़ा हुआ है रेस्ट पे ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी 10 नज़र आ रही है और स्पीड भी 10 है। तो डेफिनेटली एक ही पार्टिकल के लिए स्पीड जो है हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मात्र है। अब यहीं पे अगर मैं कुछ एडिशनल टर्म और रिलेट करूं तो देखो, स्पीड क्योंकि फ्रेम डिपेंडेंट है तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होगी और चली हुई डिस्टेंस भी फ्रेम डिपेंडेंट होगी। क्लियर? सिमिलरली वेलोसिटी अगर हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा, वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी फ्रेम डिपेंडेंट आएगी हमारे पास। यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है हमारे पास। बेसिकली सवाल ये नहीं है कि स्पीड फ्रेम डिपेंडेंट या नहीं, सवाल कई बार मन में ये आता है हमारे पास कि स्केलर फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सारे स्केलर फ्रेम पे डिपेंड करते हैं और ऐसा नहीं है कि सारे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे स्केलर फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे वेक्टर फ्रेम डिपेंडेंट होंगे ही होंगे। ये डिपेंड करेगा उनके नेचर पे। क्लियर? कई सारे वेक्टर ऐसे हैं जो हमारे पास फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। कई वेक्टर्स ऐसे भी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, फ्रेम इंडिपेंडेंट भी हैं और फ्रेम डिपेंडेंट भी हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के नाम लूँ तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी जो है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये फ्रेम डिपेंडेंट है। लेकिन जो रियल फोर्सेज जो होते हैं किसी पार्टिकल पे, नॉर्मल अगर मैं निकालूं तो नॉर्मल फोर्स निकालूं या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं या फ्रिक्शन फोर्स निकालूं, रियल फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो रियल फोर्स जो है हमारे पास वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। आप चाहे किसी भी फ्रेम में निकालिए, पर सिस्टम पे लगने वाले जो रियल फोर्स हैं वो सेम ही आते हैं किसी भी फ्रेम से निकालिए। ये तुमने किया भी होगा एक सवाल कि लिफ्ट में ब्लॉक रखा हुआ, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, नॉर्मल निकाला होगा, नॉर्मल की वैल्यू mg+a, स्टैंडर्ड सवाल किया होगा सबने डेफिनेटली। तो ऐसे में तुम लिफ्ट के फ्रेम से निकालो चाहे हमारे पास ग्राउंड फ्रेम से निकालो, नॉर्मल इतना ही आता है। तो रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर मैं निकालूं तो नेट फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो ये ना मान कर चले कि सारे वेक्टर जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, कई वेक्टर जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट भी होते हैं हमारे पास, इसलिए तो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली स्केलर्स में भी कई स्केलर्स हमारे पास ऐसे हैं जो फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, कई स्केलर्स ऐसे भी हैं जो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया हमारे पास, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये स्केलर हमारे पास दोनों स्केलर फ्रेम इंडिपेंडेंट है। क्लियर। यहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्रेम डिपेंडेंट में, तो फ्रेम डिपेंडेंट में स्केलर कौन से आ गए, स्पीड हो गई हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट है। डिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा स्केलर जो फ्रेम डिपेंडेंट है। क्लियर। यहीं अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम को अपन जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं। हालांकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करते हुए अगर अपन देखें तो जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा रफ्तार से चलने लगते हैं तो वहाँ टाइम भी फ्रेम डिपेंडेंट हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास ये जो है जो न्यूटन मैकेनिक्स वैलिड नहीं होती है। क्लैरिटी है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि हर स्केलर और हर वेक्टर फ्रेम डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ऐसा कोई जनरल रिजल्ट अपन नहीं बोल सकते, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई फिक्स मान के ना चले। क्लैरिटी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।